हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आपको दिख ही रहा है। जी हाँ, आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बदलते हैं इसको पढ़ेंगे। तो जो लोग आज ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले जो फर्स्ट पार्ट मैंने असर्टिव सेंटेंस का डाला है उसको देखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको तो रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने फर्स्ट पार्ट जो असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं उसमें सारा नोट्स कराया है, पढ़ाया है, उनको मालूम होगा। तो वो जो पुराने बच्चे हैं जो आज ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज अपने वो चार्ट, जो प्रोनाउन चार्ट मैंने नोट कराए हैं, कौन से टेंसेस किस टेंसेस में चेंज हो जाते हैं, वो सारी चीजें आप लेके बैठिएगा। क्यों? क्योंकि हर वीडियो में चार्ट बनाना और टेंसेस को, कौन से टेंसेस को किस में डालना है, ये चीज मुश्किल होता है। थोड़ा मुश्किल क्या होता है, मतलब वीडियो लंबी हो जाती है और फिर जो है आप लोग को लगता है कि नहीं बहुत लंबा हो गया है। दूसरी चीज कि हमारे पास स्पेस भी कम है, इसलिए आप प्रोनाउन चार्ट और टेंसेस को सामने रख के पढ़िएगा। ठीक, तो अब बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं पहले। एग्जाम्पल 1, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, do you like this, राइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं। he said to me, कॉमा what are you doing, what are you doing, क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है। कैसे पहचानेंगे? सेंटेंसेस के भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अगर जिसको सेंटेंसेस में डाउट है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड कैसे उसको पहचानते हैं, तो वो सेंटेंसेस के भी वीडियोस देख लेंगे। तो सबसे बड़ा जो सिंबल होता है पहचानने का वो होता है ये क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं वो कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, राइट। अब आप बड़े स्टैंडर्ड में हो तो जाहिर सी बात है इतनी सारी चीजें तो आपको पता ही होगा कि सेंटेंसेस कैसे पहचानते हैं, फिर भी मैंने बता दिया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंसेस की एंडिंग किससे है? क्वेश्चन मार्क से है, तो दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? First one is started with helping verb. Another one is started with WH word. पहला सेंटेंस आपका helping verb से स्टार्ट है, having question mark, and second one is started with WH word, having question mark. ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मार्क से एंडिंग है और दोनों में फर्क बस यही है कि एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है या कह लीजिए WH और हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? केवल डू हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। इज, एम, आर, was, were, will, shall, do, does, did, has, have, had, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा जो भी WH वर्ड होते हैं, WH से जो शुरू होता है वो आपका क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। हिंदी में इन सब की मीनिंग क से होती है, जैसे व्हाट, कहाँ, वेयर, सॉरी व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु कौन, हाउ कैसे। एक केवल हाउ होता है जो कि WH वर्ड नहीं है लेकिन क्वेश्चन वर्ड है, वो S से शुरू होता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो कॉमा से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और जो कॉमा में बंद होता है वो
रिपोर्टेड स्पीच होता है। किसमें क्या बदलते हैं, वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में भी कि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदलता है। ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो कॉमा से बाहर होता है उसमें केवल सेड बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच में दो चीजें बदलती है, प्रोनाउन और टेंस, राइट। तो अब हमारा सेंटेंस ही सेड टू मी डू यू लाइक दिस, ये कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव। तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता है, जब भी आप सेट को बदलेंगे, इसको बदलने से पहले आप पहले इसके सेंटेंस को पहचानेंगे कि कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, यानी 5 सेंटेंसेस होते हैं, पांचों में से कौन सा है। आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता है तो सेट को हम किसमें बदलते हैं, यहाँ मैं रूल लिख रही हूँ, ठीक है, रूल नंबर 1। तो सेट को किसमें बदल देंगे, सेट चेंज हो जाता है आपका आस्क्ड में, किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में। अगर मान लीजिए सेट की जगह से लिखा है तो वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा आस्क्ड में, यानी अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो अभी फर्स्ट फॉर्म में। दूसरा क्या है, दूसरा टू, टू को क्या करते हैं, ये रिमूव हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रिमूव कर देते हैं। और तीसरा क्या होता है, जो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा है इसको क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, रिमूव, ठीक है, रिमूव करते हैं। एंड इसकी जगह क्या यूज करते हैं, एंड इफ या वेदर, इफ या वेदर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ in place of inverted comma, inverted comma, समझ रहे हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा है उसको हटा देंगे, उसकी जगह क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर। अब क्वेश्चन उठता है कि कब इफ लगाएंगे, कब वेदर लगाएंगे। 98% हम इफ का ही यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटा करके। वेदर का यूज कब करते हैं, जब चॉइस की बात आती है कि कोई एक चीज चुनना है, ऑप्शन में जब होता है कोई एक चीज चॉइस की बात आती है तब हमें वेदर का यूज करते हैं, वरना 98% हम इफ का ही यूज करते हैं, राइट। इफ या वेदर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब चौथी चीज क्या है, टेंसेस, सॉरी sentence of reported speech, reported speech, sentence of reported speech is changed into assertive sentence, assertive sentence, right। सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच ये है जो कॉमा में बंद है, ये सेंटेंस चेंज हो जाता है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। ये इंट्रोगेटिव है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, असर्टिव में। तो ये सारे रूल फॉलो करना है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज करना। ही सेड टू मी डू यू लाइक दिस, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। हमने बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल सेड बदलता है, आप चलिए बदलिए, ही हो गया। अब इसको बदलेंगे, इसको बदलने से पहले पेन रोक दीजिए, आप इसके सेंटेंस को पहचानिए। अभी तो हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो दिमाग में कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर मिक्स करके दिया जाता है सेंटेंस तो बच्चे पहचानते नहीं है, सीधे सेट को टोल में बदल देते हैं। जी नहीं, जब भी आप सेट बदलेंगे बदलने से पहले आप सेंटेंस पहचानेंगे, किसके सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड लगा, क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगा तो सेट किस में बदल जाएगा, मैंने लिखा है सेट को किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। ये हमने बदल दिया। दूसरा क्या किया, टू को रिमूव कर देते हैं यानी हटा देते हैं, टू हट गया।
आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी, ये डी है, ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा है, ये टू को हटाया और इन्वर्टेड कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, ये रिमूव हो जाएगा। क्या लगाएंगे, इफ और वेदर, ठीक है, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ या वेदर हमेशा नहीं लगाते। कब लगाते हैं, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगा। अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर नहीं लगेगा और ना ही सेट को हम आस्क में बदलेंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इसके सेंटेंस को पहचानिएगा। अब आगे क्या करते हैं, चौथा रूल फॉलो करेंगे, सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, इस चेंज बदल जाता है किसमें, असर्टिव में। ये इंट्रोगेटिव से किसमें बदल जाएगा, असर्टिव में, यानी असर्टिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो असर्टिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला, लाइक पसंद करने काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है, तो यू आपका सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे किसका नंबर आएगा, यू का। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव था, लेकिन अब हम इंट्रोगेटिव से क्या बदल रहे हैं, असर्टिव में, तो असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो यानी हमें यहाँ यू लिखना है। लेकिन यू आपका क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, एंड प्रोनाउन इज ऑलवेज चेंज इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। यही सबसे बड़ा मेन चीज है कि जिसको प्रोनाउन बदलने आ गया वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेगा। तो यू आपका प्रोनाउन है, पहले ये बदलेंगे फिर लिखेंगे। तो यू प्रोनाउन है, इसको बदलेंगे तो सबसे पहले हम इसका पर्सन पहचानेंगे। जिस प्रोनाउन को बदलना होता है उसका हम पर्सन पहचानते हैं कि वो कौन सा पर्सन है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो फटाफट अपना चार्ट देख ले। जी हाँ, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। अब सेकंड पर्सन बदलता कैसे है, इसका शॉर्ट रूल है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 2 3 अपॉन सन। ये है प्रोनाउन बदलने का फार्मूला, ये प्रोनाउन बदलने का फार्मूला है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर बदलना होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखेंगे, यानी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का ये है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलना होगा, वो कैसे बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है, नो चेंज, ठीक है। तो अब हमारा ये सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ये वो लिखा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, यानी यू बदलेगा मी के अनुसार, मी यहाँ पे आएगा और यू को हटा देगा। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि जिसको आप हटाएंगे पहले उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा। अगर आप टीचर की कुर्सी पे बैठना है तो आपको पहले टीचर बनना पड़ेगा। तो मी हटाएगा यू को, लेकिन कैसे, जब मी यू के केस में होगा। ध्यान रखिए, केस सेम होना चाहिए। अगर केस सेम है तब तो वो आ जाएगा, और अगर केस सेम नहीं है तो आने वाले को जो हटेगा उसके केस में बनना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं मी ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है, यानी ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, यानी मी नहीं आ सकता है। मी को यू को हटाने के लिए अपने को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन सब्जेक्टिव केस में। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, फटाफट चार्ट में देख लीजिए। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, यानी मी जो है अपने को किसने बनाया, सब्जेक्टिव केस में। क्यों बनाया, क्योंकि यू सब्जेक्टिव है। जब तक मी सब्जेक्टिव नहीं बनाएगा यू को हटा नहीं सकता। मी का सब्जेक्टिव आई हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे टेंस बदलेगा कि नहीं। टेंस बदलने के लिए हमें रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस देखना होगा। तो ये सेट कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस हुआ। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। कीप इन योर माइंड, रिपोर्टिंग स्पीच का जब टेंस पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस का कोई भी भाग हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, यानी पास्ट टेंस से रिलेट कर रहा है, तभी आपका ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अगर ये पास्ट टेंस में नहीं है तो ये जिस टेंस में है उसी टेंस में लिख देंगे। तो आप देखिए ये पास्ट टेंस में है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो जब ये पास्ट टेंस है इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। तो जब पता हो गया कि इसका टेंस बदलेगा तो हम इसका टेंस पहचाने, कैसे पहचानेंगे,
हेल्पिंग वर्ब को देख के या मेन वर्ब को देख के? सीधा सीधा डू दिख रहा है, तो डू और डज किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डू और डज किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यानी ये आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं देता है तो हम मेन वर्ब को देख के पहचानते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस होता है वो चला जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। यानी किस टेंस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब ये क्या है? किस फॉर्म में चला जाएगा? सेकंड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? सेकंड फॉर्म। तो लाइक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइक। आगे समझ में? इफ आई लाइक, अब ये दिस है, कुछ वर्ड होते हैं जो चेंज हो जाते हैं इनडायरेक्ट में। दिस किसमें चला जाता है? दैट में, और ये हट जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। दिस को हम इनडायरेक्ट में क्या बदल देते हैं? दैट में। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है दिस का दैट, ठीक है, कम का वो, हियर का देयर, ठीक है, ये सारे मैंने लिखवाए हैं, आप बुक से देख लीजिएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक दैट, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। अब सेकंड वन की बात करते हैं। ही, आप सेट को बदलने से पहले आप इसका सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव है, तो जब इंट्रोगेटिव होता है तो सेट किसमें बदल जाता है? आस्क्ड में बदल जाता है। एक चीज मैंने बताया था, असर्टिव सेंटेंस में सेट तभी बदलता है जब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो भी ठीक, नहीं दिया है तो भी ठीक। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं बदलेंगे, दिया है तो बदलेंगे, दिया है तो भी बदलेंगे, नहीं दिया है तो भी बदलेंगे, राइट। तो ही आस्क्ड, टू हट गया, मी लिखा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ या वेदर लिखेंगे? लिखेंगे इफ या वेदर? नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अभी तो मैम ने कहा कि क्वेश्चन मार्क लगा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम इफ या वेदर लिखते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया कि इफ या वेदर तभी लगेगा जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, किससे स्टार्ट है? WH वर्ड से। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हम इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। हम जो भी WH वर्ड दिया होगा, कोई भी व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, जो भी WH वर्ड होगा वही सेम उतार देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट को उतार देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, राइट। वंस अगेन, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तभी हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, और नहीं दिया है, WH वर्ड है, तो इफ या वेदर नहीं लगेगा, जो भी WH वर्ड होगा उसी को उतार देंगे। बाकी सब रूल वही है। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किस में बदल जाएगा? असर्टिव में। तो असर्टिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जिस प्रोनाउन को बदलते हैं उसका हम पर्सन देखते हैं, तो ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, यानी यू बदलेगा मी के अनुसार। मी यहाँ आएगा और यू को हटा देगा। हटा देगा, ऐसे नहीं हटाएगा, पहले केस में इसके होगा तब। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, क्या आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के केस क्या है? अलग है। तो मी को पहले अपने आप को यू के केस में बनाना होगा। तो यू सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्टिव केस, तो मी को क्या बनना पड़ेगा? सब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई। तो यहाँ पे आई हो गया, यानी यू की जगह क्या हो गया? आई, राइट। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी इज, एम, आर, जब पास्ट में टेंस भी बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। Just I have explained, when reporting speech is in past tense, the tense of reported speech will be changed. तो आप देख रहे हैं past tense में है, इसका मतलब इसका भी tense बदलेगा। तो is, am, are जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो किस में चला जाता है? was या were में। is, am, are किस में चला जाता है? was या were में। तो हमेशा नहीं जाएगा,
इज एम आर को वॉज वर्ब में कब बदलेंगे? जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। ध्यान रखिएगा, इसका टेंस बदलने से पहले हमें इसका टेंस देखना पड़ता है। तो ये पास्ट में है, इसका मतलब इज एम आर किस में जाएगा? वॉज या वर्ब में। आई है तो क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो आई वॉज एसर्टिव बना रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, यू को चेंज कर दिया तो आई बन गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग, ठीक है। What I was doing और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बदलता है हमने सिखा दिया। जल्दी जल्दी रिकैपिंग हो जाती है कि जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या बदलता है। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल रिपोर्टिंग वर्ब सेट बदलता है और रिपोर्टेड स्पीच में दो चीजें बदलती है, प्रोनाउन और टेंसेस बदलते हैं, राइट। अब जब हम सेट बदलेंगे तो इसके क्या करेंगे? सेंटेंस को पहचानेंगे। ये इंट्रोगेटिव है तो सेट आस्क में हो जाएगा। टू को हटा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखना है, इसके पहले हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट किससे है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट होकर के अगर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है तो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड दिया रहेगा उसको सेम उतार देंगे। आफ्टर दैट जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं असर्टिव में। अब असर्टिव का हम स्ट्रक्चर फॉलो कर देंगे, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और टेंसेस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? टेंसेस बदलेंगे कि नहीं, इसके लिए हमें इसका टेंस देखना होता है। जब ये पास्ट में होगा तो इसका टेंस भी बदल जाएगा। कौन सा टेंस किस टेंस में जाता है? आई हैव ऑलरेडी provided the video regarding the tenses and pronoun chart. You can see, right? आप देख सकते हो उसमें। तो now how to change interrogative sentence from direct to indirect has been completed. Thank you.